सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब की बार पाकिस्तान भारत को उसकी गर्दन से दबोचेगा। अब की बार जो हमला है वो भारत के बीचों बीच किया जाएगा। ये पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है और 14 अगस्त 2025 को एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए रिहर्सल हो रही है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की फजा के अंदर इस वक्त तैयारों की गूंज सुनाई दे रही है, उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो रिहर्सल कर रहे हैं। 14 अगस्त 2025 पाकिस्तान के 78वें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अब भारत किस तरह से बुरी तरह से फंस चुका है। अब भारत के ऊपर अमेरिका का गैज़ो गज़ब नाजिल होने वाला है। भारत की हुकूमत जो मोदी की हुकूमत है वो भी जा सकती है। कैसे जा सकती है, भारत ने ये सब कुछ कैसे समेटा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन तंदूर में बदला है और मार्का हक किया है, तब से भारत मैदान के अंदर तो नहीं जीत सका, लेकिन वो बयानात के अंदर जीत चुका है और बयानात के अंदर वो 30 मार खान बने हुए हैं। तो अब फाइनली उनका जवाब देते हुए हमारे जो ISPR हैं उनकी जानिब से ये बयान सामने आया कि अब की बार हम हिंदुस्तान को मशरिक वाली साइड से हिट करेंगे। अब बज़ाहिर तो ये सिंपली ये बात है कि ईस्ट वाली साइड से हिट किया जाएगा, लेकिन इसका जो दूसरा मतलब है वो ये है कि हम लोग आपकी जो चिकन नेक है, यानी कि वो 7 रियासतें जो कि इंतहाई स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं, जिनकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर वहाँ पे कब्जा कर लिया जाए तो फिर वो हिस्सा आपसे कट जाएगा। तो वो भी तो नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड पे आती हैं ना, शुमाल मशरिक वाली साइड पे आती हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम लोग आपको वहाँ पे अब की बार अटैक करेंगे और हो सकता है उसके अंदर फिर बांग्लादेश की मदद से ये तमाम पर जो कार्रवाई है वो करवाई जाए, चीन की मदद से करवाई जाए, क्योंकि खबरें ये थी कि ये तीनों ममालिक मिल के उसके आसपास एक नया फौजी अड्डा कायम कर रहे हैं। तो हो सकता है DGISPR ने अब की बार उनको उनके हकीकी खतरे से आगाह कर दिया है कि भाई बाज आ जाओ, वरना हम लोग ये वाला जो इंतहाई कदम है जो कि आप लोगों ने माजी में उठाते हुए सोचा नहीं था, आप लोगों ने उठा दिया था और पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया था, हम लोग भी अब की बार नहीं सोचेंगे और ये कर दिया जाएगा। और दूसरा जो हमले का आगाज़ होगा वो डीप स्ट्राइक से होगा, मतलब गहरे हमले से होगा और बीचों बीच आपके जो है वो हमला किया जाएगा, यानी हम लोग अपने मिसाइल को भी इस्तेमाल कर लेंगे। पिछली बार हमने अपने शाहीन नहीं निकाले अभी, लेकिन अब की बार हो सकता है हम लोग वो भी निकाल ले, क्योंकि रोज़ाना रात को कोई ना कोई इस तरह की खबर चलाई जाती है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और LOC के ऊपर मामला ख़राब हो गए। लेकिन हमने आपको पिछली वीडियो में भी इसकी हकीकत बताई थी कि ये महज पाकिस्तान के अंदर पैनिक क्रिएट करने के लिए तमाम पर खबरें चलाई जाती हैं और इसके अंदर हकीकत कोई नहीं है। मतलब कल रात भी खबर आई कि जो LOC है वहाँ पर 15 से 14 मिनट जो है वो फायरिंग हुई और तबादला हुआ फायरिंग का, शदीद गोलाबारी हुई और उसके बाद फिर जो भारतीय फ़ौज है उसने इन खबरों की तरदीद कर दी, अपने लोगों को रोक दिया कि इस तरह की खबरें मत फैलाओ, क्योंकि इससे जंग बढ़ सकती है और जब जंग बढ़ेगी तो फिर हमारी पिटाई भी हो सकती है एंड वी आर नॉट रेडी। और वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो रेडी नहीं हुए हैं कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ कल तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने रूस की मदद की है, लेकिन आज हकीकत इससे उल्ट निकली है। पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने रूस की मदद की है और यूक्रेनी सदारती दफ्तर के जो सरबराह हैं आंद्री यरमाक, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि जो रूसी ड्रोन्स हैं शाहिद और गिरान, उसके अंदर भारत के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे मिले हैं। भारतीय कंपनियां उनको बना के या उसके पुर्जे जो हैं वो रशिया को प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर इस वक्त इतनी ज़्यादा सैंक्शंस मौजूद हैं कि वो अपना असला तो कहीं से हासिल कर ही नहीं सकते और ना ही पुर्जे हासिल कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग चाइना से अपना इंजन मंगवा लिया, यूरोप से मंगवा लिया, किसी दूसरे मुल्क से इंजन ले लिया या कोई और पुर्जा ले लिया, लेकिन रशिया के पास ये ऑप्शन नहीं छोड़ी हुई। वो महज चाइना से ले सकता है, नॉर्थ कोरिया से ले सकता है। तो ऐसे में फिर उन्होंने अपनी जो मिसाइल हैं वो भी वॉशिंग मशीन के अंदर से कुछ पुर्जे निकाल के तैयार किए थे। इतनी ज़्यादा पाबंदियां जो हैं उनके ऊपर आयद कर दी गई थी, लेकिन अब जब भारत ने ये कदम उठा दिया है, भारत उनकी मदद कर रहा है, तो फिर वही नज़ला जो कि पाकिस्तान के ऊपर गिराया गया अब भारत के ऊपर भी तो गिरना चाहिए। और इस बात को जो अमरीकी सदर हैं वो कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। आप याद रखिएगा, जो शख्स आपको रशिया से तेल नहीं खरीदने दे रहा, उसके साथ तजारत नहीं करने दे रहा, क्या उसको असले देने पर
वो खुश होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और अमेरिकी सदर की जब आप बैड बुक्स में आ जाते हैं तो फिर आप याद रखिएगा कि आपके साथ 3 काम हो सकते हैं। या तो आपकी रिजीम चेंज होगी, जो कि मोदी सरकार की इस वक्त करना बहुत ज़्यादा आसान है, या फिर आपके ऊपर बमबारी होगी, या फिर आपके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो लगाई जाएंगी। और आजकल एक नया तरीका टैरिफ्स लगाए जाएंगे, जिनकी धमकी वो पहले ही दे चुके हैं कि 24 घंटे के अंदर हम लोग आपके ऊपर दोबारा से एक बम फोड़ेंगे और टैरिफ लगाएंगे। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ये इंतहाई कदम अमेरिका की जानिब से उठा दिया गया। और इसके ऊपर आप देखिए कैसे भारत ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी खुद से मारी कि अपने जो डिफेंस एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनको रशिया भेज दिया, मॉस्को भेज दिया। अब उसका सरकारी एजेंडा तो सामने नहीं आया है, लेकिन अभी जो मुमकिन सूरत हाल हो सकती है वो ये है कि जाके भाई रशिया के पांव पड़ो, तरले मिन्नत करो कि आप लोग ये जंग बंदी कर दो, यूक्रेन के साथ जंग बंदी कर दो। क्योंकि अमेरिका का इसके अंदर इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि हम लोग यूक्रेन को बचा लें रशिया के ऊपर दबाव डाल के। तो वो चाइना को तो फोर्स नहीं कर सकते कि आप लोग रशिया के साथ अपनी ट्रेड रोक दो, क्योंकि चाइना आज़ाद मुल्क है। वो तो अमेरिका को आंखें भी दिखा सकता है, टैरिफ का जवाब भी दे सकता है, भारत नहीं दे सकता। तो इसलिए भारत की स्ट्रिंग्स पुल की जा रही हैं कि आप लोगों के जरिए हम लोग रशिया को जो है वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि भारत रशिया का सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है। जब ये रुक जाएगा, जब यहाँ से उनकी मदद नहीं होगी या वहाँ से ट्रेड नहीं होगी इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, इन फॉर्म ऑफ के असला और वेपन्स, ये तमाम तर चीज़ें नहीं, इनका तबादला होगा, तो फिर रशिया के ऊपर दबाव आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया से उसके साथ कोई ट्रेड करने को राज़ी नहीं होता और उसके साथ जो असले के लेन देन है वो भी कोई नहीं करता। तो भारत के ज़रिए रशिया को नकेल डालने की कोशिश अमेरिकी सदर कर रहे हैं। तो अगर रशिया ही मान जाए अमेरिकी सदर के साथ एक पेज पे आ जाए और वो एक पेज यूक्रेन का है, यूक्रेन के साथ जंगबंदी है, तो फिर भारत की जान छूट सकती है। तो हो सकता है कि अजीत डोवल जाकर ये वाला मामला जो है वो उठा रहे हों कि रशिया जाकर भाई यूक्रेन के साथ जंगबंदी कर लो, वरना अमेरिकी सदर जो है वो हमें मार डालेगा, हमारे साथ जो है वो बहुत बुरा होगा, जो कि हो भी सकता है। जो इस वक्त भारतीय सरकार है वो इंतहाई कमज़ोर है, उनके लोग जो हैं वो सियासी तौर पे मुंतशिर हो चुके हैं। और अब देखिए कि वो अपनी हुकूमत से नाराज़ हैं, शिकवा करना है कि भाई आप लोगों ने क्या किया है, ऑपरेशन सिंदूर यहाँ तो आप करते ही ना, और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ही लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान ने ये अटैक्स किए। तो अगर आपने कर दिया था तो फिर अच्छे से करते, और इस तरह से ज़िल्लत समेटने का क्या फ़ायदा था। तो इसलिए मोदी सरकार को इस वक्त गिराना बहुत ज़्यादा आसान है। अमेरिका हो सकता है कि मोदी सरकार को चलता करे, कोई लॉबिंग की जा सकती है, कोई भी अपने एसेट के ज़रिए ये तमाम तर हुकूमत गिराई जा सकती है। नाज़रीन ग्राम, 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान अपने 78वें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर क्या करने वाला है, इसके लिए रिहर्सल हो रही है। पाकिस्तान के J-17 थंडर्स इस वक्त इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं के अंदर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ कोई C-130 है गालिबन, या कोई बोइंग त्यारा है, वो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मनाज़र इस वक्त रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिए गए हैं, हम देख सकते हैं। उसका मकसद ये है कि एक एयर शो जो है वो रखा गया है। एयर शो 14 अगस्त को होगा, जिसके हवाले से हम लोग आपको पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके हवाले से फिर क्रेडिबल सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार कर रखा है, जो कि 14 अगस्त को आ सकता है। अब इसके अंदर जो मुमकिन सूरत हाल हमें समझ में आती है, एक तो ये कि चाइना के साथ मिलकर, चूंकि चाइना भी इसके अंदर शिरकत करेगा, उसकी नुमाइंदगी भी देखी जाएगी। तो हो सकता है कि इन दोनों की जो मुश्तरका टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको दुनिया के सामने रखा जाए, और वो टेक्नोलॉजीज़ खसूसन जो कि पाकिस्तान ने रिसेंटली इस्तेमाल की हैं उनकी पजीराई करवाई है, जिसके अंदर PL-15 होगा, J-10C होगा, जिसके अंदर J-17 थंडर होगा, और उसी के साथ फिर पाकिस्तान का जो C-130 है जिसने अवार्ड जीता उसको भी दुनिया के सामने रखा जाएगा। फिर एक और जो कंडीशन है वो ये भी बन सकती है कि पाकिस्तान अपने उन पायलट्स को जिन्होंने एयर टू एयर किल करके राफेल गिराए उनको एजाज़ भी दे, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कुछ सोर्सेज की जानिब से कि ये दुनिया का, अभी इसके ऊपर फैक्ट चेक होना बाकी है, कि दुनिया का सबसे लंबा एयर टू एयर किल था, जो कि पाकिस्तान ने 200 किलोमीटर दूर से किया। और दुश्मन इस बात को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि 200 किलोमीटर के जो रेंज है उसका तो इनके पास है ही कुछ नहीं, और इतनी रेंज से तो हमें हिट ही नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिया। और दुश्मन की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के जो है ये तमाम तर काम किया गया था। तो हो सकता है उन पायलट्स को एजाज़ दिए जाएँ, उनको एक्नॉलेज किया जाए जिन्होंने ये तमाम तर ऑपरेशन सर अंजाम दिया था, और दुनिया के सामने रखा जाए। आप ये तमाम तर एयर शो अपने TV के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन के तौर पर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।